हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अनेकों क्रांतियाँ, मल्टीपल रिवॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से हम सोचते हैं, हम खाते पीते हैं, हम ऑफिस में या घर पे काम करते हैं, या हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं सोशली, जो है उसमें बहुत परिवर्तन जो है वो आया है। और जो सबसे ज़्यादा जो हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव डाला है वो डिजिटल रिवॉल्यूशन ने डाला है, सोशल मीडिया ने डाला है। जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन के जो ऐप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, इन्होंने डाला है। और जो हम लोगों के पास स्पेयर टाइम होता था अपने लिए, जो यूज़ करते थे, अब वो सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों ने जो है वो ले लिया है। नो डाउट इसका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है, परंतु नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हम जो है वो सोशली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। और ना केवल एक दूसरे से बल्कि हम अपने आप से भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और प्रभाव ये है कि हम अकेलेपन के शिकार होते जा रहे हैं। और ये जो चीज़ है अकेलेपन की, ये एपिडेमिक फॉर्म में आ चुकी है। और ज़्यादातर कंट्रीज़, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर ये समस्या बहुत गंभीर है। और इसका प्रभाव ये है कि ये हमारी फिज़िकल और मेंटल वेलबींग के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, बल्कि जो हमारी जो एज है उसको भी ये कम करता है। और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बहुत एडवर्सली जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम बोर्डम और अकेलेपन को सही तरीके से, प्रभावी ढंग से इसको हैंडल करें। अदरवाइज़ ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाले समय में क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों, मैं 5 चीज़ें जो है वो रिकमेंड करना चाहूँगा जिसकी तरफ हमें सबको ध्यान देना चाहिए। पहला ये है कि हमको ट्रू मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नर्चर करनी चाहिए, सच्चे मित्र बनाने चाहिए जो दुख सुख पे काम आ सके। जब आवश्यकता पड़े हम उनकी मदद कर सकें और उनकी मदद हम जो है वो प्राप्त कर सकें। दूसरा ये है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ हम कनेक्ट हों। आजकल जो है व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो बन गए हैं, ऐसे लोग जो लोनलीनेस के शिकार हैं। तो ऐसे ग्रुप्स में बन के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ जाए। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कुछ पैशंस जो है वो इंटरेस्ट, हॉबीज़ डेवलप करनी चाहिए, ताकि हम जब अकेले हों तो हम अपना कुछ समय जो है उसमें व्यतीत कर सकें। चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, इंडोर आउटडोर गेम्स हो, पेंटिंग्स हो, म्यूज़िक हो, वाइल्ड लाइफ हो, बर्ड वाचिंग हो। कई तरह के इंटरेस्ट हैं जहाँ पर कि हमें ना केवल नया एक्सपीरियंस मिलेगा बल्कि हम मेंटली भी जो है वो एक्टिव रहेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। चौथा ये है कि हमें जो है कम्युनिटी सेंटर हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, या जो और पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ जाके कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। और अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ जो है हमें कनेक्ट होना चाहिए, उनके साथ संवाद करना चाहिए। और 5वीं चीज़ ये है कि हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ समय निकाल के हम मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस, हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो माइंडफुल बना सकें। और जब हम लोग माइंडफुल होते हैं तो हमें जो अकेलापन कभी भी परेशान नहीं करेगा और हमें अकेले रहने की जो है वो आदत पड़ सकती है। और आजकल ये सीखना जो है वो बहुत आसान है। यूट्यूब पे जाइए, डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर कि आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 5 चीज़ें मैंने जो बताई हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से अकेलेपन को जो है हम हैंडल
कर सकते हैं। और ये बोर्डम और लोनलीनेस ऐसी चीज़ है जो कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। समय समय पर ये चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, और जब ये एक्यूट फॉर्म में हो जाता है लोनलीनेस, तो हमारा मेंटल और फिज़िकल वेलबींग को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, यदि हम कुछ समय निकाल के इसकी तरफ सोचें, ध्यान दें और अभी से हम एक रणनीति के तहत हम काम करें, तो अवश्य ही हम अकेलेपन को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावी ढंग से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। धन्यवाद।